भाई काशी को सब गले क्यों मिल रहे थे और उन्हें मुबारकबाद किस चीज की दी जा रही थी और साथ साथ एमएसओ के दोस्तों ने ये टी पार्टी किस बात पे रखी थी, ये सब जानने के लिए आपको व्लॉग मुकम्मल देखना पड़ेगा। तो बिना कुछ आपके कीमती वक्त के ज़ाया किए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना व्लॉग। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पर और पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया तो जल्दी से फौरन पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ तमाम देखने सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि एक छोटा सा पड़ोसी मिल गया, कहने लगा मुझे अपने व्लॉग में लाजमी लेके मैं आपको व्लॉग देखता रहता हूँ। जब इसने ये कहा कि मैं आपको व्लॉग देखता रहता हूँ, देखे भाई मुझे कितनी खुशी हुई, अब तो इसको व्लॉग में लेना बनता ही है। खैर तो भाई बात ये कि आज जब जोर के बाद मैं मदरसे गया था, मुझे शाहजेब ने कहा कि असर के बाद इस्माइल भाई के कमरे में एमएसओ के दोस्तों की तरफ से टी पार्टी है, आपने लाजमी शिरकत करनी है। जब मैंने पूछा कि खैरियत किस खुशी में ये पार्टी हो रही है, तो कहने लगे कि गुज़िश्ता दिनों फलस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान एमएसओ के जितने कायदीन व कारकुनान को पुलिस जेल लेकर गई थी, उनमें हमारे क्लास फेलो भाई काशिफ भी थे। तो ये टी पार्टी उनकी हौसला अफजाई के लिए रखी गई है, तो बस आपने लाजमी आना है इसमें। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे एक दोस्त कितने अजीम काम पर हौसला अफजाई की जाए, हम इसमें शिरकत न करें। बस असर के टाइम में घर आया, मोबाइल पकड़ा और इस्माइल भाई की बैठक में पहुंच गया। मैं यहाँ पहुंचा तो अब्दुल्ला भाई से बाहर ही मुलाकात हो गई। इनसे हाल अहवाल में पूछ रहा था तो शाहजेब साथ खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने उससे कहा गर्चे अभी हम मदरसे से गट्ठे ही आए, कम अज कम सलाम ही कर ले, तो फिर देखें भाई किस तरह मुझे गले मिलाइए। इतने में मुदस्सर भाई कमरे से नमदार हुए, जाके इनसे सलाम दुआ की और फिर इस्माइल भाई से सलाम दुआ की। हम खड़े यहाँ इंतजार कर रहे थे कि हम लोग तो आ गए, लेकिन जो मेहमान थे वो अभी तक आए ही नहीं है। और इस्माइल भाई कॉल करके यही पूछ रहे हैं कि अभी तक कहाँ पहुंचे हो। खैर 5 से 7 मिनट बाहर खड़े गप्पे लगाई। इतने में काशिफ भाई और एमएसओ के चंद जिम्मेदारान तशरीफ ले आए। इत्तेफाक से एक ही टाइम में दोनों यहाँ पहुंचे, इसलिए बाहर खड़े वहीं गले मिल रहे हैं एक दूसरे को, सलाम दुआ कर। और भाई अब्दुल्ला और भाई मुदस्सर को थोड़ी ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वो बाहर ही चले गए उनसे मिलने के लिए और मैं यहाँ खड़ा इनकी वीडियो वगैरह बना रहा था। और जब ये लोग ऊपर कमरे में तो बाहर खड़े खड़े मैंने इन सब सलाम दुआ की। देखे भाई काशिफ भाई का किस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है, फलस्तीनी रुमाल इनके गले में डाला गया है मुदस्सर भाई की तरफ से। फिर भाई काशिफ को मैं यहाँ गले मिला और भाई इज्जत पर बरी होने पर मैंने इनको मुबारकबाद दी। इसके बाद हम बैठक के अंदर आ गए। सबसे पहले तलावत कलाम पाक हुई। इसके बाद जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए थे एमएसओ के जिम्मेदार पंजाब के थे गालिबन, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया। सबसे पहले एमएसओ का तारुफ करवाया और साथ इसके काम करने का तरीकाकार भी बताया कि किस तरह यूनिट वगैरह बनाकर काम किया जाता है। और सबसे अहम यानी एमएसओ के मकसद को बयान करते हुए फरमाया कि एमएसओ का मकसद मुल्ला और मिस्टर की तफरीक और दूरी को खत्म करना है, ताकि मुल्क पाकिस्तान दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से तरक्की कर सके। और निज़ाम हुकूमत को बतर्ज़ खिलाफत राशिदा लाने के लिए मुल्क पाकिस्तान में ऐसे नौजवानों को तैयार करना है जो दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आशना हो और पाकिस्तान को सही मानों में तरक्की की राह की तरफ गामजन कर सके। और जितनी भी मुकद्दसात शख्सियात खुसूसन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी को अमल में लाया जा सके और इन मुकद्दसात शख्सियात के शान में गुस्ताखी करने वाले बदबख्तों के लिए सजाओं का कानून बनाकर नाफिज़ुल अमल किया जा सके। और ये सब कानून हमने इसलिए बनवाने ताकि हमारा मुल्क तफरकाबाजी से बच सके, और जब तक ये मुल्क तफरकाबाजी से नहीं पाक होता तरक्की हम नहीं कर सकते। इन मकासद को बयान करने के बाद आखिर में भाई काशिफ से कहा गया कि आप कारगुजारी बयान करें कि आपने जेल में किस तरह 2-3 दिन गुजारे। भाई काशिफ ने जो कारगुजारी उसमें अहम बात यह थी कि कहने लगे कि हमारी नमाजों की पाबंदी रही और साथ साथ दर्स कुरान दर्स हदीस भी जारी रहा, साथ साथ हम जिक्र अज़कार भी करते रहे। इस तरह हमने जेल में अपने ये दिन काटे। भाई काशिफ की कारगुजारी सुनने के बाद आखिर में यहाँ के जो मकामी एमएसओ के साथी थे उनकी तरफ से चाय का भी इंतजाम था, जिसमें चाय बिस्किट और नीमक वगैरह था। सब दोस्तों ने यहाँ इकट्ठे बैठ के चाय वगैरह एंजॉय की और आप देख सकते हैं कि आखिर में कितने साथी हमारे साथ जुड़ चुके थे। चाय वगैरह खत्म करने के बाद यहाँ सब दोस्त गपशप लगा रहे थे, लेकिन मुझे एक दो जरूरी काम थे, इसलिए मैंने इनसे इजाजत तलब की और वापस आ गया घर की तरफ। व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।